हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुल करके हम बात करने वाले हैं कि जो अभी नए लॉज आए हैं उसमें पुरुषों को क्या क्या अधिकार मिले और पहले से कैसे उनकी स्थिति डिफरेंट हो जाएगी। यानी अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही भयंकर प्रताड़ना के अंतर्गत पुरुष जी रहा है। यानी जितने लोगों से हम बात करते हैं ऐसे ऐसे मामले सुनने में आते हैं, 2 दिन में पत्नी चली गई, 3 दिन में पत्नी चली गई, मायके में है, 1 करोड़ मांगे जा रहे हैं, 2 करोड़ मांगे जा रहे हैं और तब कह रहे हैं सेटलमेंट करो वरना तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, हम तुम्हारे सारे परिवार वालों को जेल करा देंगे, तुम्हारा जो करेंगे तुम्हें सड़कों पर ले आएंगे, तुम्हारा घर बिकवा देंगे। मतलब ऐसी कोई धमकी नहीं जो दी नहीं जा रही। और दोस्तों, अधिकतर मामले आज के समय पे इसी प्रकार के प्रकाश में आ रहे हैं और हर दूसरे चौथे घर में ये चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। चाहे आपके साथ पत्नी 2 दिन ना रही हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो फिर इस केस में उसका सीधा सीधा 50-60 हजार रुपए तय है कि उसको मंथली मिलेगा। या फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो, अपना करियर खराब कर लो, अपना करियर स्पॉइल कर लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना करियर स्पॉइल कर लेते हैं क्योंकि उनको बहुत दुख रहा होता है कि जो लड़की हमारे साथ रही नहीं, जिन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी, जो हमको धमका रहे हैं, उन्हीं को हम हर महीने 50-60 हजार रुपए की मोटी अमाउंट मंथली दे रहे हैं, जिसके लिए मैं खुद सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसे में परिवर्तन बहुत जरूरी था और अभी जो नए लॉज आए हैं इसमें काफी सारा परिवर्तन आया है। और आज आपको मैं कुछ ऐसे कानून बताने वाला हूं नए लॉज में जो कि आपको बहुत बड़ी राहत देंगे और अब ऐसी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ आप कार्यवाही कर पाएंगे। अभी तक हाथ बंधे हुए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ कानूनों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, पहला कानून हम समझते हैं जहां पर आपको राहत मिली है। दोस्तों, पहली धारा है 248 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर पत्नी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है, जैसे कि आज के समय पर होता है, तो ऐसे में आप उसके ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं जिसमें उसे 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ऐसा कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवाया जाता है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा या डेथ सेंटेंस उसमें है, तो ऐसे मामलों के अंतर्गत झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों पर 10 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकता है। अब दोस्तों, हम दूसरे कानून को जानते हैं जहां पर आपको बहुत बड़ी राहत मिली। आपने देखा होगा अमूमन क्या होता है, जो पत्नी होती है वो घर में बहुत कलेश करती है। अधिकतर झूठे मामलों में या इस प्रकार के मामलों में देखा जाता है मैट्रिमोनियल विवाद में कि पति की शिकायत होती है कि घर के अंदर पत्नी इतना कलेश करती है कि घर के अंदर एंटर करना ही मुश्किल है। और यह भी कहना होता है कि पत्नी बात बात पे इंसल्ट करती है, दूसरों के सामने इंसल्ट कर देती है और कई बार इतना प्रोवोक कर देती है कि कुछ करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। और उस प्रोवोकेशन में कई बार होता है कि पति अपना अब्यूज कर देता है और पत्नी क्या करती है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है और फिर एविडेंस के तौर पर उसको दिखा देती है। लेकिन उस चीज के लिए उसी ने उकसाया होता है और कोर्ट में या वुमेन सेल के अंदर वो केवल उस पार्ट को शो करती है जहां पर हस्बैंड से गलती हुई है, लेकिन अपने वाले पार्ट को शो नहीं करती है। बहुत ही चालाकी से हस्बैंड को फंसा देती है और ऐसे में हस्बैंड फंस भी जाता है। तो ऐसे मामलों में जहां पर पत्नी इतना ज्यादा गृह क्लेश करती है, आपको अपमानित करती है या फिर आपको प्रोवोक करती है, तो ऐसे मामले में ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान किया गया है अंतर्गत धारा 352। ये एक धारा जोड़ी गई है भारतीय न्याय संहिता में और इस धारा में अपराध के लिए 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक नए कानून पर हम बात करते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी अपने मायके में बैठ जाती है और मायके से भिन्न भिन्न लोगों से आपको तरह तरह की धमकियां आती हैं और कई बार आपसे वो पैसा लेते हैं। यानी आपको धमकाया जाता है कि आप इतना रुपया दो वरना हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, या आप 1 करोड़ रुपया दो, हम सेटलमेंट कर लेते हैं वरना हम आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से आपको डरा धमका के आपसे पैसे लिए जाते हैं या एक मुश्त बहुत बड़ी रकम लेने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है। आप पे दबाव बनाने का जो हथियार होता है या तो दो या आपके ऊपर मुकदमे दर्ज, आपके परिवार के ऊपर मुकदमे दर्ज हम लोग करवा देंगे, झूठे मुकदमे दर्ज करवा देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अभी एक धारा जोड़ी गई है 308 BNS की जो धारा है भारतीय न्याय संहिता की, ये कहती है कि अगर इस प्रकार से कोई आपको धमकी देकर के आपसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और इस धारा में जो अपराध कारित करेगा उसको 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद हम एक और नए कानून पर बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार होता है कि पत्नी आपके साथ बहुत झगड़ा करती है, आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है, जिसके पीछे कारण यह होता है कि आपकी रेपुटेशन को हार्म किया जाए। कई बार होता है लोगों के जहां जाकर के र्यूमर फैलाती है, बहुत कुछ गलत करती है ताकि आपको नुकसान हो सके। अब दोस्तों, ऐसा करने पर उसके ऊपर आप कार्यवाही भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों जो धारा है वो है 351 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा
351 के अंतर्गत आप उसके ऊपर ऐसे में कार्रवाई करके उसे दंडित करा सकते हैं और इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाले के लिए 2 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों से उसे दंडित करने का प्रावधान है। तो दोस्तों इन शॉर्ट मैंने आपको 4 सेक्शन इस पूरे वीडियो में बताए जिससे आपको धमकी देने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने वाले लोगों पर लगाम लगा सकते हैं और उनको सजा दिलवा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये धाराएं कौन कौन सी हैं? 248, 308, 351 और 352 भारतीय न्याय संहिता। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी जो कानून ये आपको नए मिल रहे हैं, इन कानूनों के अंतर्गत जाकर के आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवा के उन्हें दंडित कर सकते हैं। और जो अभी आप इस तरह की प्रताड़ना में जी रहे हैं, प्रताड़ना में जीना बंद कीजिए। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए, चाहे कानून नए या पुराने, और आपको समझाया कि लीगल राइट आपके भी होते हैं। बस बात इतनी है कि लीगल राइट को यूज करते हैं या नहीं। लीगल राइट पहले भी थे, लेकिन बात यह है कि आदमी यूज नहीं करता है। और अभी जो ये अधिकारों में बढ़ावा हुआ है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, तो उसको सहिए मत, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप देखेंगे कि जब आप आवाज उठाना शुरू करेंगे, जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो सामने वालों के पैर वहीं के वहीं थम जाएंगे जहां होंगे। वो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं करेंगे। मुझे इस प्रकार से लोग कहते हैं सर हम कुछ करेंगे तो फिर वो कुछ और करेंगे, यही चलता रहेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। वो तब तक सब कुछ करते हैं, तब तक आपके ऊपर झूठे मुकदमे करते हैं, जब तक उन्हें यह लगता है कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन उन्हें लग जाता है कि सामने वाला भी एक्शन मोड पे आ गया है, सामने वाले के पास भी अधिकार है, सामने वाले भी अपने लीगल राइट्स का उपयोग करने लगा है, तो वो अपने आप ही रुक करके सेटलमेंट पे आ जाते हैं और आपकी शर्तों पे सेटलमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं, सिर झुका के सेटलमेंट करने का या सिर उठा के अपने सम्मान के साथ लड़ करके उन लोगों को एहसास कराने का कि उन्होंने जो किया गलत किया और जो उन्होंने किया इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, और समाज के 10 लोग देख करके उन्हें हंसेंगे और शिक्षा भी लेंगे कि हमें झूठे मुकदमे नहीं करने चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को अपने जानकारों तक भी शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।